मैं स्त्री हूँ, इसलिए मैं स्त्री समाज जो दलित, किसान, आदिवासी और सामान्य वर्ग सभी जगह मौजूद हैं, इनसे इल्तिजा है मेरी कि उनके जन्म पुरुषों से बदला लेने एवं उच्छृंखलता के रूप में दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि सपनों की उड़ान भरने वाली कल्पना चावला, पीटी उषा, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी तो कभी मायावती बननी चाहिए। संघर्ष तो इनके जीवन में भी था। अब हम किसानों की बात अगर करें तो भारत में शोषण का आधार हमेशा से आर्थिक रहा है। जब तक यह आर्थिक आधार नहीं टूटेगा तब तक कोई भी क्रांति नहीं होगी। यह हमने किसान आंदोलन के संदर्भ में अच्छे से समझा है, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वह गाजीपुर बॉर्डर हो। अगर हम इससे निकल भी गए तो जाति रूपी दाव पेच से कैसे निकल पाएंगे? इन दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए अतिवादी दृष्टि से बचकर शंखनाद करने की जरूरत है। ठीक सिर के षडोक बनकर जिसने जहर को अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने दिया, अपने कंठ में धारण किया, क्योंकि निर्णय के दिनों में कंठ से निश्चित वाग्धारा ही काम आती है। अब निकलिए नहीं भोगे हुए यथार्थ से साथियों, इसकी चर्चाएं सिर्फ दुख देती हैं। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार बहनों और बेटियों की रौंदी हुई अस्मिता की चर्चा अब इस चर्चा के दायरे से निकलकर अनावृत कर रहे हाथों को उनकी औकात समझाने की बारी है। दलित किए गए दलितों, अंत में मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आपका अधिकार भी है और कोशिश भी होनी चाहिए, उठो, अपने अंधेरे के खिलाफ उठो, साजिशों के खिलाफ उठो। जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उड़ती है जैसे राख में चिंगारी। इन सबों का दर्द है साजिश संस्कृति के अंतर्गत। अपने गुस्से और आक्रोश एवं नफरत के बदले नफरत जाहिर न करें, इसे ताकत में बदलने की चेष्टा होनी चाहिए। मैं हमेशा से स्त्री के संदर्भ में भी यही कहती रही हूँ जो दलित के संदर्भ में कह रही हूँ। चूंकि मैं स्त्री हूँ, इसलिए मैं स्त्री समाज जो दलित, किसान, आदिवासी और सामान्य वर्ग सभी जगह मौजूद हैं, इनसे इल्तिजा है मेरी कि उनके जन्म पुरुषों से बदला लेने एवं उच्छृंखलता के रूप में दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि सपनों की उड़ान भरने वाली कल्पना चावला, पीटी उषा, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी तो कभी मायावती बननी चाहिए। संघर्ष तो इनके जीवन में भी था। अब हम किसानों की बात अगर करें तो भारत में शोषण का आधार हमेशा से आर्थिक रहा है। जब तक यह आर्थिक आधार नहीं टूटेगा तब तक कोई भी क्रांति नहीं होगी। यह हमने किसान आंदोलन के संदर्भ में अच्छे से समझा है, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वह गाजीपुर बॉर्डर हो। अगर हम इससे निकल भी गए तो जाति रूपी दाव पेच से कैसे निकल पाएंगे? इन दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए अतिवादी दृष्टि से बचकर शंखनाद करने की जरूरत है। ठीक सिर के षडोक बनकर जिसने जहर को अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने दिया, अपने कंठ में धारण किया, क्योंकि निर्णय के दिनों में कंठ से निश्चित वाग्धारा ही काम आती है। अब निकलिए नहीं भोगे हुए यथार्थ से साथियों, इसकी चर्चाएं सिर्फ दुख देती हैं। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार बहनों और बेटियों की रौंदी हुई अस्मिता की चर्चा अब इस चर्चा के दायरे से निकलकर अनावृत कर रहे हाथों को उनकी औकात समझाने की बारी है। दलित किए गए दलितों, अंत में मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आपका अधिकार भी है और कोशिश भी होनी चाहिए, उठो, अपने अंधेरे के खिलाफ उठो, साजिशों के खिलाफ उठो। जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उड़ती है जैसे राख में चिंगारी।